हाँ जी, आई के स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं निकल के अपचयन को। तो निकल का अपचयन हम डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट के द्वारा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ये दिया हुआ है, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट का फॉर्मूला है। इसके अंदर एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इनके साथ में 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको डाईमेथिल कहा जा रहा है। और इसके साथ में ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट का फॉर्मूला हो जाता है। देखिए, किसी किसी बुक के अंदर क्या होता है ना कि ग्लाइऑक्सीमेट के फॉर्मूले के अंदर यहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर एक ही OH बताया जाता है। लेकिन और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दर्शा दिए जाते हैं और ये एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं। ये H है हमारे, इसके अंदर H लगा हुआ है। अब क्या होता है कि डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट के अंदर, और ये निकल है, हमें क्या करना है, निकल का अपचयन करना है, ठीक है। निकल का अपचयन करने के बाद में हमें जो संकुल मिलता है, ये संकुल हमारा ये संकुल बनाया है, इसका नाम है निकल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। ये संकुल का निर्माण हो जाता है। तो अब इस का निर्माण किस तरह होता है और ये संकुल स्टेबल किस तरह रहता है, इसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ये धातु ली हुई है, तो इस धातु को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं, है ना। पानी हमने इसके अंदर डाला, पानी डालने के बाद में हम इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। और जैसे ही हम डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट इसके अंदर डाल देते हैं, तो इसका जो विलयन जो रहता है वो लाल हो जाता है, मतलब ये लाल अवक्षेप देता है। पहले लाल देते हैं, फिर उसको हम फिल्टर पेपर से छानते हैं, तो क्या होता है ना, ऊपर लाल अवक्षेप बन जाता है। इसी को और ये लाल अवक्षेप जो रहता है वो ये संकुल रहता है, ये संकुल का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर संकुल स्थायी नहीं रहता है, लेकिन ये जो निकल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट का निर्माण होता है, ये संकुल स्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लिया जाता है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। देखिए, हमें इसको याद रखना होगा। तो याद रखने के लिए किस तरह, हमें एक ट्रिक है जो अच्छे से आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट का फॉर्मूला याद रख लेना है ना। ये कार्बन, ये 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको डाईमेथिल कह रहे हैं। और इसके हमें लेने हैं 2 मोल, और ये जो निकल है इसको हमें 1 लेना है। निकल के अंदर वैलेंसी +2 दर्शाई हुई है, ठीक है। यहाँ से हमें लेना है इसके 2 मोल, 1 ये ले लिया। तो अब क्या होता है, निकल को आपको बीच में रख लेना है। बीच में रखने के बाद में 1 लेना है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट राइट साइड, और 1 लेना है लेफ़्ट साइड। पहली चीज़ आगे समझ में, निकल बीच में है, 2 डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट है, एक तो है राइट साइड, एक है लेफ़्ट साइड। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जिस नाइट्रोजन के साथ में आपको OH समूह रखना है, ठीक है, ये OH रखना है, और इस वाले नाइट्रोजन, मतलब आराम से समझिए क्या हो रहा है कि ये वाला जो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट है, अभी सिर्फ आपको इसको देखना है। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि भाई ये कुछ है, ये कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ ये है, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट है, ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसकी संरचना के अंदर हमने एक तो लिया हुआ है OH, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिया हुआ है OH, और ये वाला नीचे की साइड लिया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तो OH है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। और अगला डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट देखिए, अब इसको भूल जाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले नाइट्रोजन के साथ तो हमने लिया हुआ है O, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ में हमने लिया हुआ है ये OH। इसको मैंने खोल दिया है, आप इसको पास भी लिख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा लिख देना। तो क्या होता है कि एक नाइट्रोजन के साथ तो हमने O लिया हुआ है और एक के साथ में OH लिया हुआ है। इधर ऊपर वाले के साथ OH है और नीचे वाले के साथ O है। कभी भी देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना, तो कभी भी OH इन दोनों को साथ में नहीं लिख सकते, और दोनों को O और O को साथ में नहीं लिखते, क्योंकि अगर ये साथ लिख दिया तो इनके द्वारा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, इनके द्वारा प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो हमारा जो संकुल है वो स्थायी नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इसके अंदर जो बाधाएं आती है, उस बाधाओं को दूर करने के लिए OH हमेशा विपरीत दिशा के अंदर दर्शाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये वाले नाइट्रोजन के साथ में OH ऊपर है, तो इस वाले ग्लाइऑक्सीमेट के अंदर इस वाले में तो ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ OH है, तो इस वाले के अंदर नीचे वाले के साथ में OH लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरह यहाँ वाले, ये जो लेफ़्ट साइड वाला है, तो ये लेफ़्ट साइड वाले के अंदर ये जो ऑक्सीजन है वो नीचे है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर है, ठीक है। बात आ गई समझ में।
तो अब आपको क्या याद रखना है, तीसरी चीज़ है ना, पहली चीज़ तो ये थी मैंने बता दिया, और तीसरी चीज़ क्या है आपको जो याद रखनी है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, अगर इस वाले नाइट्रोजन के साथ में OH आपने जोड़ रखा है ऊपर, तो ये वाला नाइट्रोजन, ऊपर वाला जो नाइट्रोजन है, इस वाला डाईग्लाइऑक्सीमेट का ये वाला ऊपर वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है वो हमेशा उपसह संयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, जिसके साथ OH जुड़ा होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो यहाँ से उपसह संयोजक बंध निकल के साथ में बना दिया गया है। अब इधर वाले डाईग्लाइऑक्सीमेट के अंदर देख लीजिए, तो यहाँ से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर OH नीचे वाले की साइड जुड़ा हुआ है, तो ये वाला नाइट्रोजन अब निकल के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेगा। ये हो गया उपसह संयोजक बंध। ठीक है, ये तो हो गया उपसह संयोजक बंध। ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो इसके द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाया गया है। नीचे वाले नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसके द्वारा उपसह संयोजक बंध बना दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो सह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो निकल के साथ में उपसह संयोजक बंध बना रहा है। ये उपसह संयोजक बंध हो गया। आगे बात समझ में। इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर से उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। OH वाले के साथ में उपसह संयोजक बंध और O वाले के साथ में सह संयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं तो हम इस हाइड्रोजन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन पर हम अच्छे से ध्यान देते हैं। तो ध्यान देने के बाद में हमें पता चलता है ये हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित है। ठीक है, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित है। तो ये हाइड्रोजन के द्वारा क्या, किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बंध हो जाता है ना, हाइड्रोजन बंध, मार्कर बंद हो गया है, कोई बात नहीं है ना, ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर भी या नीचे भी हाइड्रोजन दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य है, तो इसके द्वारा भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। और ये संकुल हाइड्रोजन बंध की वजह से स्थायी रहता है, और ये स्थायी होने की वजह से यहाँ लाल अवक्षेप बनता है। इसलिए हम पता लगा लेंगे, आपको मतलब एक केमिकल दे दिया जाएगा या पाउडर दे दिया जाएगा, और उससे आपसे कहा जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर कि बताइए ये क्या चीज़ है। तो आप अलग अलग इसके अंदर प्रैक्टिकल लगाओगे, और जब आपको लगेगा कि शायद ये जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे, और देखने के बाद में आपको लगेगा ऐसा कि शायद ये निकल हो सकता है, तो निकल की पहचान करने के लिए आप इसके अंदर क्या डालोगे, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। और जैसे ही आप इसके अंदर निकल के अंदर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट को डालोगे तो ये लाल अवक्षेप दे देगा। और अगर ये लाल अवक्षेप दे देता है तो आप बता सकते हो इसके अंदर निकल है, क्योंकि इसके द्वारा इस संकुल का निर्माण हो जाता है, और संकुल लाल अवक्षेप देता है, इसके द्वारा निकल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है।